तुम लोगों ने मुझे बुद्धू समझा है क्या? बलराम, ये हमारे आदमी थे, तुमने क्यों मारा? तुम्हारे आदमी? मालूम होता तो नहीं मारते क्या? अगर मालूम होता तो रोके भी ना मारता ना। लड़की को कहाँ ले जा रहे थे? वो जीजा की बात है, उन्होंने ही उनके घर में ले जाने के लिए बोला था। तुम चुपचाप घर पे चले जाओ। जीजा जी? देखो वो खुद आ गए। ये क्या हुआ रे? देखिए मालिक, बेटी को घर ले जा रहे थे, छोटे मालिक ने सबको मारा। ए लड़की, तुम्हें क्या हुआ बताओ? कुछ नहीं हुआ मालिक। जब कुछ भी नहीं हुआ तो चलो वापस यहाँ से भाई। तुम इस लड़की को छोड़ करके आओ। अच्छा। तू वहाँ क्या कर रहा है? कुछ नहीं जीजा, बस यूं ही आया था। और वो तुम्हारे गाल पे ये लाल रंग कैसे लगा है? हाँ, वो मैंने सुबह पेस्ट लगाया था ना। तो मुझे लगता है कि तुम दोनों ने पेस्ट लगाया हुआ है। हाँ जीजा जी, मैं लड़का बिल्ला जी, ये लड़की बिल्ली जी। नहीं नहीं नहीं, मैं मर्द बिल्ला हूँ, आप बूढ़ा बिल्ला है। नहीं मतलब शेर है दोनों। तुमने सिर्फ इंसान के भेष में शेर को देखा है, और तुम जहाँ खड़े हो वहाँ हकीकत के शेर रहते हैं। थोड़ा तुम उन शेरों से होशियार ही रहना समझते हो, बाकी तुम खुद समझदार हो। चलो रे यहाँ से। जी अच्छा। छी छी, मेरी गलती थी, उस डरपोक से प्यार करना मेरी ही गलती थी। अरे आप क्या बड़बड़ करिए डॉक्टर मैडम, माँ बाप तो भगवान का साक्षात रूप होते हैं। बलराम अपनी दीदी को माँ समान दिखता है, जीजा को कुछ कहता नहीं क्योंकि दीदी दुखी हो जाएगी। और यहाँ देखो तो आप उसे डांटती रहती है। बेचारे बलराम की परिस्थिति तो दो पत्थरों में पिचके जैसी हो गई। देखो मंगला, तुम बलराम की तरफदारी मत करना, उस पर विश्वास करना मेरी गलती है। जब वो मुझे अपने जीजा के पास ले जाकर कहेगा कि मैं इसी लड़की से प्यार करता हूँ, तभी मैं बात करूंगी, तब तक बिल्कुल बात नहीं करूंगी। हाँ, तुम्हारा क्या है? अभी बलराम आ जाएगा तो दौड़कर उसकी बाहों में चली जाओगी। इस जन्म में उसका चेहरा बिल्कुल नहीं देखूंगी। नहीं देखूंगी तो क्या हुआ? पीछे से ही चल के आ रहा है वो रसिया। तू ऐसे क्यों रोटी मेरी निर्मला? मंगला, मैं यहाँ दुखी हो रही हूँ, तुम गाना गा रही हो। हाँ, आने वाला आता है, गाने वाला गाता है और पकड़ने वाला पकड़ता है। छोड़ो मुझे बलराम, बलराम मैंने कहा छोड़ो मुझे, छोड़ो। निर्मला हटो। निर्मला सुनो ना, जीजा जी तो क्या, राम जी हो, किशन जी हो, लक्ष्मण जी हो, सीता जी हो, चाहे कोई भी हो, अब मैं किसी से भी नहीं डरने वाला। तुम्हें ले जाकर जीजा जी से अपनी शादी की बात करूंगा। अब बोलो। हाँ। छोड़ो। अरे तुम क्या सोच रहे हो कि मैं अपने बलराम के बारे में कुछ नहीं सोच रहा हूँ? मैं उसके बारे में जितना जानता हूँ उतना तुम लोग भी नहीं जानते। वो HSC में 3 बार फेल हो गया है, ये बात सभी लोग जानते हैं। MBBS पास डॉक्टर लड़की उसकी बीवी बनेगी, इससे अच्छा बलराम के लिए और क्या हो सकता है? वो दोनों तो अभी बच्चे हैं और उन्हें तो अभी शादी का मतलब भी नहीं समझ में आता। भाई मुझे जितना समझाना था मैंने समझा दिया, बाकी आगे अब जो कुछ भी होगा वो उन दोनों की किस्मत होगी। चलो पंडित जी मंत्र शुरू करो। शिवराम बसुराज की इकलौती बेटी कुमारी कीर्ति का विवाह श्री गोपाल प्रसाद के पुत्र चिरंजीवी बलराम के साथ तय कर रहे हैं। कृतिका नक्षत्र कुंभ लग्न विक्रम संवत के अनुसार श्री गोधरी बेला में ये पत्रिका लिख रहा हूँ। यहाँ आओ बलराम। बलराम नहीं, बलराम कृष्ण प्रसाद, ये मेरा पूरा नाम है। सही बोला ना? ये है डॉक्टर मैडम, आपके गिराने के बाद मुझे पट्टी बांधी थी, वही है। आप कोई नाटक नहीं, कोई नौटंकी नहीं, हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं और स्वीकार करते हैं। आप शादी करवाते हैं, हम कर ले। वाह वाह बलराम जी, बहुत अच्छे। अरे भाई आप लोग क्यों खड़े हो गए? अभी इनकी शादी नहीं हुई है, बैठ जाइए। अरे बलराम, अरे भाई अगर मुझे तुम्हारे बारे में पहले ही पता होता तो मैं मना थोड़ा ही करता। अभी थोड़ी देर पहले ही मैं इन सभी से तुम्हारी सगाई के बारे में ही बातें कर रहा था और तुम दोनों के लिए अच्छे मुहूर्त के बारे में ही बातें कर रहा था और तुम अच्छा मौका देख रहे थे। बहुत अच्छी बात है ये बलराम। देखो बेटी मेरी बात सुनो, अपने गांव जाकर अपने माता पिता को यहाँ बुला कर लाओ, हम तुम्हारी शादी करवा देंगे। बसुराज जी, इस लड़की का फादर मैं हूँ, इसकी मदर भी मैं हूँ और इसका फादर भी मैं हूँ, इसलिए ये शादी करवाने के लिए मैं यहाँ आया हूँ। ठीक है फादर,
किसी से संबंध जोड़ना तो अच्छी बात है, और अगर आपसे संबंध जुड़ रहा है ये तो और भी अच्छी बात है। मुझे लगता है कि भगवान की भी यही मर्जी है, तो इसमें मैं क्या कर सकता हूँ। आप चिंता मत कीजिए फादर, आप जैसा बोलेंगे मैं वैसा ही करूँगा। अगर इसी में इनकी भलाई है तो यही सही। फादर, अब तो इन दोनों को खुश हो जाना चाहिए। भागलक्ष्मी, इसी मुहूर्त में ही इन दोनों की सगाई करवा देते हैं। अरे भाई, शगुन यहाँ लेके आओ। लाओ मुझे तो। फादर, इसी हफ्ते अच्छे मुहूर्त में इनकी शादी करवा देते हैं, और अच्छा मुहूर्त देखने की जिम्मेदारी मेरे ऊपर रही। ये रहा शगुन। गॉड ब्लेस यू। भागलक्ष्मी, हमें शादी के बारे में अभी से ही सोचना शुरू करना होगा। मेहमान बुलाने हैं, गांव को खाना खिलाना है, घर सजाना है, तोरण लगाना है। अभी क्यों जी? अब तुम्हारी बेटी कीर्ति शादी के लायक हो गई है। क्या तुम ये बात भूल गई हो? बड़ी हो गई है? कब? फिर तो मैं जो कह रहा हूँ उसे ध्यान से सुनो और उसे शहर से जल्दी बुलवा लो। बिल्कुल भी देर मत करो। क्यों जी? ये सब अभी क्यों? बेवजह की बातें पूछकर मेरा दिमाग खराब मत करो। जैसा बोलता हूँ वैसा करो। बुलाओ उसे। अब वो बड़ी हो गई है ना, किसी न किसी से तो उसकी शादी करवानी ही होगी। मुझे सोचने दो। तुम अपने पैरों में पायल बांधकर एक बछड़े की तरह खेल रही हो। मेरी पागल बेटी, तेरे गले में मंगलसूत्र बांधने जा रहा है तेरा मामा, जो आगे जाके फांसी का फंदा बनेगा उसका। क्यों ये गलती पे गलती किए जा रहे हो? रंगों में रंगा। कीर्ति, जल्दी आओ, यहाँ सब लोग तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। मेरा ये मन आज है खुशियों से भरा, दिल मेरा इंद्रधनुष के रंगों में रंगा। फूलों सी कोमल हो तुम, कलियों सी नाजुक हो तुम, जाओगी साजन के घर तुम। मेरा ये मन आज है खुशियों से भरा, दिल मेरा इंद्रधनुष के रंगों में रंगा। प्यारा सा घर होगा, ना कोई गम होगा, खुशियाँ इतनी भर देगा वो दामन में। प्यारा सा घर होगा, ना कोई गम होगा,
खुशियाँ इतनी भर देगा वो दामन में, मुस्कान तेरी वो और भी सजा देगा, रूप पे तेरे वो सब कुछ लुटा देगा, मुस्कान तेरी वो और भी सजा देगा, रूप पे तेरे वो सब कुछ लुटा देगा। रानी तू बन के रहना, इठला इठला के चलना, सब मिलजुल के वहाँ पे रहना। सरे 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 सरे।